बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको GACA का सर्कुलर जो कि 25 अगस्त 2021 को जारी हुआ था उसके मुतालिक आपको फिर से बताएंगे। नाज़रीन, GACA का सर्कुलर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि 25 अगस्त 2021 का है। नाज़रीन, इस GACA के सर्कुलर में 2 पैराग्राफ हैं जो बहुत ही आसान सा सर्कुलर है। पहले पैराग्राफ में GACA ने कहा है कि जो भी सऊदी अरेबिया के अकामा होल्डर्स हैं और उन्होंने सऊदीया में कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवाई हैं वो सऊदी अरब डायरेक्ट आ सकते हैं। ये पहला पैराग्राफ है। दूसरे पैराग्राफ में GACA ने ये कहा है कि जो लोग इस गाइडलाइन पर अमल नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा और उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी। नाजरीन, ये सर्कुलर और इसकी मुकम्मल तफसील बताने का हमारा मकसद ये है कि कुछ ऐसे लोग जो पब्लिक अनाउंस कर रहे हैं कि मैंने सऊदी अरब के अलावा किसी दूसरे मुल्क से वैक्सीन लगवाई और मैं सऊदी अरब डायरेक्ट आ गया। नाजरीन, चाहे यूट्यूब हो या ट्विटर हो, ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हमने तो सऊदी अरब से वैक्सीन लगवा कर भी नहीं गए थे मगर किसी दूसरे ममालिक से वैक्सीन की दोनों डोज लेकर सऊदी अरब आ गए हैं। तो नाजरीन, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खिलाफ वर्जी की है और सऊदी अरब में किसी भी सरकारी अदारे को ये मालूम करना मुश्किल नहीं है कि 25 अगस्त से GACA का सर्कुलर जारी हुआ और अब तक कितने लोग सऊदी अरब आए हैं और उस लिस्ट में और जो लोग मुमलिकत आए हैं उन्होंने सऊदी अरब के कौन कौन से शहर से वैक्सीन लगवाई। ये सब मालूम करना सिर्फ 2 मिनट का काम है सऊदी गवर्नमेंट के लिए। लेकिन नाजरीन, जो लोग ऐसा करके आएंगे वो बहुत नुकसान में होंगे क्योंकि GACA को मालूम था कि लोग इस इजाज़त को गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए सऊदी गैजेट में एक आर्टिकल आया था 25 अगस्त को और उस आर्टिकल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक गाइडलाइन जारी की है कि जो खिलाफ वर्जी करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर आप ऐसी गलती करके सऊदी अरब आने वाले हैं तो जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करें और अगर कोई गलत तरीके से आया है और आपको गलत रास्ता बता रहा है तो आप हरगिज़ ऐसा मत करें क्योंकि सऊदी अरब में कोई किसी की मदद नहीं करता जिस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाए। और प्लीज़ यूट्यूब वाले ऐसे लोगों की खबर को पब्लिश ना करें बल्कि उनको बताएं कि आप गलत हो और अगर GACA इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करता है तो जिन ममालिक से लोग ऐसे करके आ रहे हैं तो दूसरे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद लोग सऊदी अरब आ रहे हैं और दूसरे अपने ममालिक में बैठकर उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरों के लिए भी फ़्लाइट्स जल्द ओपन हों। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया से ऐसे गलत तरीके से आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपको एक पैगाम देने के लिए बनाई है कि ऐसी कोई गलती मत करें। आप सऊदी अरब के कानून को बेहतर जानते हैं। और नाजरीन, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से सऊदी अरब आना चाहते हैं तो थोड़ा इंतज़ार कर लें और अगर मजबूरी है तो किसी भी वाया कंट्री से सऊदी अरब आ जाएं, लेकिन गलत तरीके से मत आएं। ये अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें ताकि दूसरों तक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।